हेलो बच्चों। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.3 का आगे का प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये भी है हमारा प्रूफ दैट, सिद्ध करें। क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। इसको भी हम लोग एलएचएस आरएचएस यूज करते हैं। सबसे पहला बड़ा जो टर्म है एलएचएस हम लोग यूज करें। एलएचएस हमारा वैल्यू क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। अब इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करें तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूला यूज होगा, हम लोग उसको लिख लेते हैं। फॉर्मूला यूज क्या फॉर्मूला यूज होगा? कॉसेक तो हम लोग यूज करेंगे क्या? एक मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई में था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 1 बाय साइन थीटा। क्या हो जाएगा? 1 बाय साइन थीटा। एक और हम लोग देखे थे डिवीजन का केस। क्या पढ़े थे? डिवीजन का केस। डिवीजन में हम लोग पढ़े थे क्या? कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो वही यूज करने जा रहे हैं। कॉस के जगह में क्या लिखेंगे? 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट के बदले में क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और इसको बंद करके इधर क्या हो गया? स्क्वायर। क्या हो गया? स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर का पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, इसलिए भिन्न का जोड़ यूज करेंगे। हमारा वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा, दोनों सेम है तो साइन थीटा डिवाइड करेंगे यानी 1 माइनस साइन थीटा सेम वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इधर क्या हो गया? इसका स्क्वायर। क्या हो गया? स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ऊपर वाला टर्म में भी है नीचे में भी है तो दोनों को सेपरेट किया, 1 माइनस कॉस थीटा और का स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और नीचे फिर से देखें 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होगा? स्क्वायर। और नीचे क्या हो गया? साइन का स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको एडिशन वाला पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। कॉस उधर जाके माइनस करेगा तो वैल्यू अब वही लिखने जा रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है 1 पर स्क्वायर। ये हमारा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू होगा, एक बार जोड़ और एक बार घटाओ, एक बार जोड़ और एक बार घटाओ। तो हम लोग सेम करेंगे नीचे में कि एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार हमारा क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर देखिए ये स्क्वायर है यानी दो बार लिख दो, 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा दो बार लिख दिया। अब ये वैल्यू खत्म, तो वैल्यू हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है? आरएचएस। इक्वल टू क्या है? आरएचएस। फिर से समझ लीजिए, कॉसेक हमारा टूट गया 1 बाय साइन, कॉट टूटा कॉस बाय साइन, दोनों साइन सेम था, एलसीएम ले लिया तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया कॉस थीटा, बाहर में क्या है? स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर हम लोग लिख दिया और स्क्वायर हमारा साइन के साथ भी हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा भी पड़ा। तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग क्या लिखे? तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो हम लोग साइन के बदले में लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 का मतलब 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा, ए प्लस बी ए माइनस बी। नीचे वाला को एक बार प्लस एक बार माइनस, लेकिन ऊपर वाला मेरा दो बार सेम चीज है तो 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस कटा तो बच गया क्या? 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस। यही आपका आरएचएस। एक वैल्यू और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व होता है। क्या है वैल्यू? cos a 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बाय cos ए। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
और सॉल्व करते हैं तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, LHS यूज करें तो LHS का वैल्यू हमारा cos A बाय 1 प्लस साइन A, और नीचे है इधर 1 प्लस साइन A, और नीचे क्या हो जाएगा cos A। सिंपल सा बात है, जब इस तरह का रहता है तो भिन्न का जोड़ घटाव चलता है। भिन्न का जोड़ घटाव में नीचे का डिनोमिनेटर को जब अलग अलग है तो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2/3 प्लस 4/5, तो अलग अलग है तो हम लोग गुना करते हैं ना, 3 गुना 5 यानी 15 एलसीएम हो गया। कितना एलसीएम? 15, यानी मल्टीप्लाई करना ही करना है जब अलग अलग फैक्टर है। तो यहाँ भी आपका अलग अलग फैक्टर है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब है 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट बंद cos A, ब्रैकेट बंद cos A। ए है आपका प्रश्न, थीटा का नहीं है, ए है आपका प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा cos A। अब देखिए ये दो वैल्यू आया, ये दोनों वैल्यू में ऊपर वाला से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए खत्म, तो बचा cos, cos को मल्टीप्लाई किया क्या हो गया cos स्क्वायर A, प्लस नीचे देखो cos cos कैंसिल हो गया तो बचा 1 प्लस साइन, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों हो गया? क्योंकि दोनों क्रॉस किया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, cos a cos a cos a का स्क्वायर। अब वैल्यू हम लोग यहाँ पे एज इट इज लिखे, देखिए कैसे काम कर रहे हैं। cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर, फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a की जगह में 1, b की जगह में साइन थीटा, 2ab प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नीचे हमारा क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद, नीचे क्या है cos थीटा, ठीक है 1 प्लस साइन थीटा और cos थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, ऊपर में सब प्लस है, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाता है cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1। तो ये दोनों अंडरलाइन मैं करके दिखा रहा हूँ, दोनों को अंडरलाइन हम करके दिखा रहे हैं। ये देखिए ये ग्रीन चैनल है cos स्क्वायर और sin स्क्वायर, इसके बदले में हमारा क्या हो जाएगा, इसके बदले में हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 अंजा 2 sin थीटा, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस sin थीटा ब्रैकेट है cos थीटा। अब देखो 1 और 1 2, ये 2 नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये 2 साइन के साथ है, किसके साथ है साइन के साथ, तो हमारा 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद cos थीटा। अब देखो 2 2 है कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 प्लस 1 बचा यहाँ प्लस 2 निकला तो क्या बचा साइन थीटा, क्या बचा साइन थीटा। देखो 2 कॉमन ले लिया तो 2 हमारा यहाँ से निकल गया तो 1 बचा, और 2 साइन थीटा में से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा साइन थीटा। नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट cos थीटा, तो ये कैंसिल हो गया तो बचा 2 इंटू 1, यहाँ 1 बचा और नीचे क्या है cos थीटा, तो 1 बाय cos हो जाता है sec बराबर 2 sec थीटा। यही था हमारा RHS, ये हमारा क्या है RHS, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ आते हैं। हेलो बच्चों, अब ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स को लेके आए हैं, आइडेंटिटी के कारण से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट रूट अंडर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले LHS यूज किया, LHS में हमारा वैल्यू क्या है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। हम लोग इसको सॉल्व करें और RHS की ओर ले आए, देखिए कैसे सॉल्व होता है। तो हम लोग रूट अंडर में रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज का मतलब परिमेयकरण। हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे 1 बाय रूट 1 बाय 2
प्लस रूट 5, तो प्लस है तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5, ऐसा हम लोग प्लस का माइनस के साथ करते थे। और यही प्रश्न रहता था माइनस के साथ, तो प्लस के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। इसी को बोलते हैं रेशनलाइज या परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण का मतलब होगा रेशनलाइज। क्या था? रेशनलाइज, रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये रेशनलाइजेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग वही रेशनलाइजेशन यूज करते हैं। कैसे करेंगे? तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन ए, नीचे है 1 माइनस साइन ए, तो माइनस है तो किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस से, तो 1 प्लस साइन ए हो गया, और नीचे क्या हो गया? 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, यानी जिससे ऊपर मल्टीप्लाई वही उससे नीचे भी मल्टीप्लाई, जिससे ऊपर उससे नीचे। तो वैल्यू हमारा देखिए कितना सिंपल सा बात हो गया, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, यानी 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब नीचे क्या है? 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी और a प्लस बी वैल्यू वही है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमारा एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। तो 1 का स्क्वायर क्या वैल्यू होता है? 1 ही होता है। क्या हमने इसको लिखा? 1 का 1, और इधर क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए। यहाँ एक फॉर्मूला यूज करते हैं बस, ज्यादा हम लोग नहीं सेटअप करें। इसमें हमारा 1 प्लस साइन ए, बाहर में क्या है? स्क्वायर, और नीचे देखिए एडिशन का फॉर्मूला था क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या? कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम लोग यदि कॉस स्क्वायर थीटा यूज करें तो क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर नजर आ रहा है यहाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसके बदले हमने क्या लिखा? कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस का भी रूट है, स्क्वायर का भी रूट, यहाँ भी रूट है, यानी ये रूट इस पे भी है और इस पे भी है, दोनों में स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ रूट खत्म, तो बचेगा मेरा क्या? बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा? कॉस ए, नीचे क्या हो जाएगा? कॉस ए। इस ये कॉस है, जैसे 5 प्लस 2/3, ये 3 किसके साथ भागा है? 5 के साथ, और ये 3 2 के साथ भी, यानी 5/3 प्लस 2/3, ऐसा हम लोग करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी आपका वही सेम हो जाएगा। क्या होगा? 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। प्रूफ हो गया। 1 बाई कॉस को हम लोग सेक बोलते हैं, साइन बाय कॉस को बोलते हैं टेन। ये हमारा क्या हो गया? सेक ए प्लस टेन ए, यही तो हमारा RHS है। फिर से एक बार समझ लें, माइनस है तो माइनस है तो परिमेयकरण करेंगे तो प्लस से, यानी सेम वैल्यू रहेगा लेकिन चिन्ह बदलेगा, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, यानी a प्लस बी a माइनस बी, हमारा वैल्यू क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 और साइन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर को 1 वैल्यू होता है इसलिए 1 ही लिखे। ये वाला 1 प्लस साइन स्क्वायर सेम लिख दिए होल स्क्वायर में, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक फॉर्मूला यूज होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर बराबर साइन माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या लिखा? कॉस स्क्वायर, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा? कॉस ए, यानी 1 बाई कॉस डिवाइड हुआ 1 बाई कॉस और साइन बाय कॉस, तो 1 बाई कॉस का वैल्यू क्या होगा? सेक, और साइन बाय कॉस का वैल्यू क्या हो गया? 10। ये हमारा RHS है। एक प्रश्न और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करने के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ेंगे, देखेंगे इसको। ये भी हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होता है। LHS हमारा है क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा।
देखिए क्यूब थीटा ऊपर में भी है नीचे में भी है, सॉल्व किया जाए। साइन साइन नजर आया तो हमने इसको कॉमन लिया, क्या लिया, साइन थीटा कॉमन, दोनों में साइन है तो अब हमारा साइन कॉमन होगा तो बचेगा क्या, साइन निकल गया 1 माइनस यहाँ से साइन निकलेगा 3 पावर है, एक तो साइन निकलेगा कितना बचेगा 2, तो पहले से नंबर तो एज इट इज नंबर रह गया, साइन का 3 पावर है, एक बाहर कॉमन लिया तो साइन का कितना बचा 2 पावर, तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर से समझिए साइन दोनों में है, साइन थीटा बाहर लिया तो यहाँ साइन का क्या बचा 1 और 2 साइन क्यूब में से एक तो साइन निकला तो 2 का 2 नंबर रह गया, साइन क्यूब में से एक निकला तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे भी वही काम किए, क्या कॉमन लिए, कॉस कॉमन, कॉस दोनों में है, क्या लिया कॉस थीटा, तो बचेगा क्या 2 कॉस का 3 पावर यानी कॉस का 2 पावर बचा क्योंकि एक मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे माइनस कॉस निकलेगा तो क्या होगा 1, क्या बचेगा 1। अब हम लोग का ये वैल्यू देखो, साइन और कॉस का वैल्यू 10 होता है यानी ये वैल्यू हो गया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, सो इजी, साइन थीटा ब्रैकेट है 1, अब देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला एक है 1 के बदले हम लोग पूरा ये वैल्यू लिखते हैं, खत्म करना है इसलिए 1 के बदले क्या लिखे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ हमने क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 के बदले लिखा, किसके बदले 1 के बदले माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे देखो, नीचे हमारा क्या है कॉस थीटा है, अब देखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बदले फिर वही लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो माइनस के कारण से बदल जाएगा, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस के कारण से दोनों साइन बदल गया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस ही रहेगा, इसीलिए माइनस कॉमन मैंने लिया तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वही चीज है माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस भी हो गया ये साइन स्क्वायर और माइनस में कॉस स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या वैल्यू आता है, आता है क्या साइन थीटा, अब यहाँ कॉस स्क्वायर लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस और 2 साइन स्क्वायर माइनस यानी 1 प्लस और 2 माइनस, तो घट के क्या होगा -1, घट के क्या होगा -1, उसी तरह से साइन स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर घटेगा, ये प्लस है ये माइनस है तो बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक गो साइन स्क्वायर प्लस और 2 गो साइन स्क्वायर माइनस, तो 1 प्लस 2 माइनस मिलके 1 तो माइनस बच रहा है। अब नीचे हमारा क्या है कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर में 1 कॉस स्क्वायर घटा तो बचा 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ क्या बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा, मैंने बोला 2 कॉस में 1 कॉस घटा तो 1 कॉस बचा और ये पहले से है साइन स्क्वायर, तो देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर खत्म, तो हमारे पास बच क्या रहा है साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो कहलाता है टेन थीटा, क्या कहलाता है टेन थीटा, ये हमारा क्या है आरएचएस है, ये हमारा क्या है आरएचएस है। अब इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, एक प्रश्न आप लोग के लिए सामने हम छोड़ रहे हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ये प्रश्न है आपका 1 प्लस, ये आपका एक ट्राई इट मतलब इसको प्रयास करें, क्या है प्रयास करें, नहीं कर पाएंगे तो हम करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को हमने दिया क्या है 1 प्लस सेक थीटा बाय सेक थीटा बाय क्या है सेक थीटा इज इक्वल टू आपका साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ध्यान से देखेंगे 1 प्लस सेक थीटा बाय सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका ट्राई करें, नहीं बनेगा तो हम इसको सॉल्व कर देंगे और शॉर्ट्स में भी डाल देंगे और देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको नोट्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी वही है
TCC बाय संजय सर, TCC बाय संजय सर। एकदम बिना स्पेस लिए आप पूरा लिखेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल भी मिलेगा, आपका टेलीग्राम भी मिलेगा, और आप इसको हमारा शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके डाला है, और इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार रिवीजन करें, इसको बार-बार रिवाइंड करके देखें। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और कंप्लीट करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें।